क्या आप जानते हैं कि हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, उसका हमारे ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। बाद में हम काफ़ी हद तक वैसे ही बन जाते हैं, जो हम अपनी ज़िंदगी में देखते या सुनते रहते हैं। जैसे एक इंसान ने बचपन में टीवी पर मार-धाड़ करने वाली एक्शन फ़िल्में देखी, उसके बाद उसने सोच लिया कि अब मैं गैंगस्टर ही बनूँगा। क्योंकि इसे स्क्रीन पर लोगों को मरते हुए देखने में बहुत मजा आने लगा था और वह यही मजा रियल लाइफ तक लाना चाहता था। और एक दौर ऐसा आया कि उसे एक इंसान को मारने के लिए उसने लगातार 500 गोलियां चलाई। एक इंसान की हत्या करने के लिए 7 बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारना पड़ा। यह सब सुनकर आपके तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, लेकिन उस इंसान के गोली चलाने के शौक दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे। उस समय तक उसके मन से खौफ गायब हो चुका था। उसने पूर्वांचल के माफिया गजराज सिंह से लेकर उत्तर प्रदेश के सबसे खूंखार डॉन मुख्तार अंसारी तक से आगे चल करके हाथ मिलाया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की, जिसने किताबें छोड़कर पिस्तौल चलाना शुरू किया था। इस गैंगस्टर ने इश्क भी किया। तो क्या इस गैंगस्टर की कहानी मुकम्मल हुई या अधूरी रह गई? आज हम आपको इसी मुन्ना बजरंगी की पूरी कहानी सुनाएंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। उत्तर प्रदेश का सबसे खतरनाक डॉन मुन्ना बजरंगी का जन्म यूपी के जौनपुर जिले के पूरे दयालपुर गांव में हुआ था। उसका जन्म 2 जून 1976 को हुआ था। उसका असली नाम प्रेम प्रकाश सिंह था और उसके पिताजी का नाम पारसनाथ। पिताजी पारसनाथ चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख करके कोई बहुत बड़ा सरकारी अफसर बने। उन्होंने प्रेम प्रकाश को पढ़ाने की खूब कोशिशें की, लेकिन प्रेम प्रकाश को तो मार धाड़ वाली दक्षिण की फिल्में देखने का शौक था। उसे फिल्मी पर्दे की गुंडागर्दी खूब पसंद थी। वैसे आप यह तो जानते ही होंगे कि ये उत्तर प्रदेश हमेशा से माफियाओं के लिए जाना पहचाना जाता था। यूपी के दूसरे माफियाओं की गुंडागर्दी देखकर प्रेम प्रकाश ने एक दिन कॉलेज के समय में ही तय कर लिया कि अब वह पढ़ाई नहीं करेगा, बल्कि माफिया बनेगा। एक दिन उसने पिताजी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि पिताजी, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूं। और पढ़ाई छोड़कर प्रेम प्रकाश कालीन बुनने के साथ साथ छोटी मोटी घटनाओं में शामिल रहने लगा। उसके घर वालों को प्रेम प्रकाश की बहुत सारी शिकायतें मिलने लगी। इस वजह से घर वालों को भी कई बार लोग खरी खोटी सुनाने लगे। घर वालों को लगा कि प्रेम प्रकाश को सुधारने के लिए अगर उसकी शादी करा दी जाए तो हो सकता है कि गृहस्थी की जिम्मेदारी पड़ने से वह सुधर जाए। बहुत ही कम उम्र में प्रेम प्रकाश की शादी हो गई, लेकिन उसके बाद भी प्रेम प्रकाश की जो आपराधिक हरकतें थी उसमें कोई कमी नहीं आई। वह अपने नाम को बड़ा करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ करता रहता था। एक दिन प्रेम प्रकाश ने जौनपुर जिले के माफिया गजराज सिंह से हाथ मिला लिया। सिर्फ 17 साल की उम्र में प्रेम प्रकाश को देसी कट्टा रखने के आरोप में जौनपुर की पुलिस ने उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया। इस मुकदमे के 2 दिन बाद
उसने फिर वही लूट मार करने की कोशिश की। यह साल था 1984। इसी साल उसने 17 साल की उम्र में एक इंसान को बेरहमी से खत्म कर दिया। इसके बाद पहली बार प्रेम प्रकाश का नाम सबकी जुबान पर था। अखबारों में भी प्रेम प्रकाश का नाम सुर्खियों में आ गया। उसके नाम का पूर्वांचल में तहलका मच गया। इसी बीच प्रेम प्रकाश के नाम के आगे मुन्ना जुड़ गया। उसे लोग मुन्ना बजरंगी कहने लगे। मुन्ना बजरंगी कहने के पीछे दो कारण थे। बजरंगी इस वजह से उसे कहा जाता था क्योंकि वह बजरंग बली का भक्त था और अपने माथे पर केसर का तिलक लगाता था। मुन्ना उसके परिवार वाले उसको कहते थे क्योंकि वह परिवार में सबसे छोटा था। अब इसका नाम प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी हो गया। अब मुन्ना बड़े माफियाओं से हाथ मिलाने की तैयारी में जुट गया। इसी बीच कहते हैं कि मुन्ना बजरंगी की मुलाकात मुख्तार अंसारी से होती है। मुख्तार ने उसकी पहचान अपने दोस्त अनिल सिंह कलाम, जिसकी बीवी राबिया विधायक रह चुकी है, उन सबके साथ होती है। मुख्तार अंसारी ने इसी समय मुन्ना को एक पहला काम दिया। 1993 में मुख्तार के कहने पर मुन्ना ने बीजेपी नेता रामचंद्रन की हत्या कर दी। साल 1996 में मुख्तार विधायक बन गए। इसके बाद उनकी और ताकत बढ़ी गई और जब मुख्तार की ताकत बढ़ी तो मुन्ना भी ताकतवर होता गया। पूर्वांचल के सरकारी ठेके को कब्जाने को लेकर विवाद भी उस समय माफियाओं में खूब होते थे। उसी समय मुन्ना बजरंगी हर ठेके में अपना हाथ डालने लगा। अब तक भदोही, गाजीपुर, बनारस इलाके में मुन्ना बजरंगी एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। पैसे से लेकर हथियारों तक मुन्ना की ताकत बढ़ गई थी। पुलिस के पास AK-47 नहीं थी, लेकिन उस दौर में मुन्ना AK-47 लेकर चलता था। मुन्ना बजरंगी के कारनामे रोज अखबारों में छपने लगे। इसी बीच एक दिन अखबार में खबर छपी कि STF ने मुन्ना बजरंगी का एनकाउंटर कर दिया। इसकी खूब चर्चा हुई। काफी वक्त गुजरा, लेकिन अचानक पता चला कि मुन्ना जिंदा है। मुन्ना मुख्तार अंसारी के लिए भाड़े पर काम करता था और मुख्तार अंसारी ने मुन्ना बजरंगी को कृष्णानंद राय के मारने की सुपारी दी। कृष्णानंद राय मुख्तार के राइवल ब्रिजेश सिंह के बहुत करीबी हुआ करते थे। ब्रिजेश सिंह के सहारे ही कृष्णानंद राय लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी ने कृष्णानंद राय को खत्म करने का प्लान बनाया और एक कार्यक्रम से लौटते समय मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी ने कृष्णानंद राय के काफिले पर हमला बोल दिया। इस हमले में कृष्णानंद राय की मौत हो गई। इसके बाद से मुन्ना बजरंगी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गया। मुन्ना यूपी की चौथ से गायब हो गया था। मुन्ना बजरंगी के खिलाफ पुलिस ने 7 लाख रुपए का इनाम रखा। मुन्ना यूपी से गायब हुआ तो आखिर कहाँ गया? पुलिस मुन्ना बजरंगी की तलाश में लग गई, लेकिन पुलिस को कोई खबर मुन्ना बजरंगी की नहीं लग रही थी। इसी बीच 2008 में एक दिल्ली पुलिस के पास एक खबर आती है कि मुन्ना बजरंगी बंबई में रह रहा है और वहां से जो है वो गुजरात के व्यापारियों को धमकी देकर पैसे की वसूली करता है। दिल्ली पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ACP राजपाल और को ये खबर लगती है। पूरा जाल बिछाया जाता है और मुन्ना बजरंगी को
मुंबई में सिद्ध मलार के सिद्ध विनायक सोसाइटी में एक अपार्टमेंट से उसको गिरफ्तार किया जाता है। मुन्ना के साथ उसकी पत्नी सीमा और 3 बच्चे वहां पर मौजूद थे। उसने वहां पर अपना असली नाम प्रकाश सिंह बता रखा था और मुंबई में रह करके मुन्ना बजरंगी ऑटो चलाता था। आसपास के लोगों को जब ये पता चला कि जो उसे ऑटो से लेकर के जाता था वह इतना बड़ा माफिया है, तो लोगों को यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब पुलिस ने मुन्ना बजरंगी को पकड़ा, गिरफ्तार किया, तब यह खुलासा हुआ कि जो है बंबई से दिल्ली और गुजरात के व्यापारियों को लगातार फोन करके उनसे वसूली कर रहा था और आसपास के लोगों को, जो मुंबई मलार का जो सिद्ध विनायक सोसाइटी है, उसके लोगों को ये पता नहीं था। खबर थी कि 29 अक्टूबर 2009 को मुन्ना ने खुद एक फ्लैट खरीदा था और उसी फ्लैट में वो रहता था। वहां उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उसे दिल्ली लाया गया। दिल्ली में बहुत लंबे समय तक वो तिहाड़ की जेल में बंद रहता है और जो मुकदमा उस पर चल रहा होता है मुन्ना बजरंगी पर, उस मुकदमे में जो है उसको सजा नहीं हो पाती है, वहां से बरी हो जाता है। उसके बाद उसका जेल जो है यूपी ट्रांसफर कर दिया जाता है और 2012 में जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ता है अपना दल और पीस पार्टी से, मणियाओं से, लेकिन वो चुनाव हार जाता है। और इसी बीच वो जेल से भी, यूपी की जो जेल होती है जहां वो बंद होता है, वहां से वो अपना गैंग चलाता रहता है, वहां से उसकी वसूली होती रहती है। इलाहाबाद जेल में कई बार इसकी शिकायतें भी आई कि मुन्ना बजरंगी वसूली कर रहा है, और लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं पाती है। इसी बीच 8 जुलाई 2018 को करीब 9:30 बज रहे थे घड़ी में रात के, मुन्ना को इलाहाबाद की जेल से बागपत की जेल में शिफ्ट किया जाता है और उसी जेल में रुड़की से एक सुनील राठी नाम के एक कैदी को भी लाया जाता है। सुनील राठी को पुलिस एक दिन पहले ले जाती है और मुन्ना बजरंगी को एक दिन बाद उसी जेल में लेकर के जाती है बागपत के। कहते हैं कि मुन्ना बजरंगी को किसी जबरन वसूली के केस में जो है सुनवाया हाजिर होना था और रात भर मुन्ना को नींद नहीं आई और अगले सुबह करीब 10 गोलियां जेल के भीतर चलती हैं और मुन्ना बजरंगी की मौत हो जाती है। और ये गोलियां चलाता है जो रुड़की से लाया गया गैंगस्टर होता है सुनील राठी। सवाल ये उठता है कि मुन्ना बजरंगी पर सुनील राठी ने गोली क्यों चलाई, इसकी क्या वजह थी, उसकी क्या अदावत थी राठी की मुन्ना बजरंगी से। पुलिस आज तक इसका खुलासा नहीं कर पाई। सुनील राठी ने जो बयान दिया वो बहुत अटपटा था। हालांकि उसने स्वीकार किया कि मुन्ना बजरंगी की हत्या उसके द्वारा ही की गई है, लेकिन बड़ा सवाल आज भी बना हुआ है कि आखिर मुन्ना बजरंगी की हत्या सुनील राठी ने क्यों की। क्या वो जो कह रहा है वही सच है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है। हालांकि उस समय मुन्ना बजरंगी के जो परिवार वाले थे वो जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन और जेल के अधिकारियों पर साजिश रचने का आरोप लगा रहे थे। ये कह रहे थे कि मुन्ना बजरंगी को जेल में, बागपत जेल में ला करके एक साजिश के तहत जो है उसको मरवाया गया है। हालांकि इसमें जांच भी आई लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है और मुन्ना की जो पत्नी है सीमा सिंह, उसने कई बार इस मसले को उठाया लेकिन अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर मुन्ना बजरंगी को सुनील राठी ने क्यों मारा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
शेयर कीजिए।